हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है 3 नंदों की, अमावस्या, पूर्णिमा, सुरीली, जिनकी भाभी थी चांदनी। चांदनी की तीनों नंदे अनोखी थी। अमावस्या बहुत ज्यादा काली थी, तो वहीं पूर्णिमा बहुत सुंदर थी, लेकिन वो तोतली थी। तीसरी थी सुरीली, जिसका नाम तो सुरीली था, लेकिन जब वो बोलती थी तो उसकी आवाज ऐसा लगता था जैसे कि मानो कोई आदमी बोल रहा हो। एक रोज चांदनी अपने कमरे में अपनी नई साड़ियों को देख रही थी कि तभी तीनों नंदे उसके कमरे में पहुंच जाती है और चांदनी के पास जाकर अमावस्या कहती है, चांदनी भाभी, आपकी ये पीली साड़ी कितनी सुंदर है। बहुत महंगी लगती है, लेकिन क्या ये साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी? कि तभी पूर्णिमा, जो सबसे खूबसूरत थी लेकिन तोतली थी, वो तुतलाती हुई अमावस्या से कहती है, तू लेने दे, तेरे ऊपर तो तिथि तीमत पलटती नहीं लगे दी, ततल देती है तूने अपनी, इतनी तो ताली है, ऊपर ते ये पीला तलल, लेने दे, तेले ते दादा तो ये मुतपल तूत तलेदा, त्योती मैं बहुत तुंदल हूँ, ये तो मुतपल यत्ती लदे दी। पूर्णिमा और अमावस्या आपस में लड़ रही होती है कि तभी सुरीली बोलती है, तू रहने दे पूर्णिमा, सुंदर होने से क्या होता है। जब साड़ी पहनेगी और फिर कुछ बोलेगी तब तो तेरी बेइज्जती हो ही जाएगी। लोग भी बोलेंगे कि देखो इतनी तो सुंदर है लेकिन बोलती कैसे है तुतलाकर। तो तुम दोनों रहने दो, ये साड़ी मुझ पर ही अच्छी लगेगी। सुरीली की बात सुनकर पूर्णिमा सुरीली से कहती है, तूने थुत तो देखा है, तेरे आवाज तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। तिथि ने थुन लिया ना तो तुझे तो औलत मानने ते भी इंताल तल देगा, और तुझे थाली पहननी है। तुम तीनों बहस करना बंद करोगे कि नहीं? और ये क्या लगा रखा है तुमने? एक दूसरे को उसकी नजरों में ही गिरा रही हो। कोई कैसा भी हो, लेकिन कभी भी किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कैसा है उसमें उसकी गलती तो नहीं ना। और रही इस साड़ी की बात, तो तुम तीनों पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जब भी पहनना हो आकर मुझसे ले जाना। अपनी भाभी की बात सुनकर तीनों बहनों को समझ आ जाता है कि वो तीनों बेकार में ही एक दूसरे को बुरा भला कह रही थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चांदनी की बड़ी ननद पूर्णिमा को लड़के वाले देखने आते हैं। चांदनी पूर्णिमा से कहती है, देखो पूर्णिमा, लड़के वाले आ गए हैं और उन्हें तुम पसंद हो और वो जल्द ही तुमसे शादी भी करना चाहते हैं। कोशिश करना उतना ही बोलो जितने की जरूरत हो। ठीक है भाभी, आप बैठा तौदी में बैठा ही तलुंदी। दोनों बहनें मिलकर अपनी बहन पूर्णिमा को तैयार करती है। पूर्णिमा ने वही पीली साड़ी पहनी होती है जो कुछ देर बाद पूर्णिमा सभी के सामने चाय लेकर आती है और होने वाले पति मोहित के सामने आकर बैठ जाती है। मोहित कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा होता है कि तभी चांदनी मोहित से कहती है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं मोहित? कुछ पूछना हो तो तुम भी पूछ सकते हो और बात भी कर सकते हो। चांदनी भाभी के कहने पर मोहित पूर्णिमा से बोलता है, लेकिन मोहित जैसे ही बोलता है वो हकलाने लगता है और हकलाते हुए पूर्णिमा से कहता है, मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं पूर्णिमा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। हाँ, मुझे भी तुम पसंद हो और लिखते थे तो तुम है। ऐसे ही समय बीतता है और पूर्णिमा की शादी मोहित से हो जाती है और पूर्णिमा अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। अमावस्या अकेले अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी चांदनी वहाँ आती है और अमावस्या के पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ अमावस्या, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो तुम? कोई बात है बताओ, क्योंकि तुम तो इतना शांत रहने वालों में से नहीं हो। चांदनी भाभी, मेरा रंग कितना काला है और मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, लेकिन इस काले रंग की लड़की को कौन ही हिस्सा लेने देगा? ऐसा नहीं होता, तुम खुद ही अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर रही हो। खुद पर तो विश्वास करना सीखो। इस तरह खुद पर विश्वास करते हुए अमावस्या एक ब्यूटी इवेंट में जाती है, जहां वो कई लोगों से मिलती है और उसे भी बहुत से लोग नोटिस करते हैं। इवेंट के बाद अमावस्या अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह उसके घर में कुछ लोग आते हैं, जिसे देखकर चांदनी उससे कहती है, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? अरे हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जज हैं। और जज अपनी बातें बोल ही रहा था कि तभी चांदनी कहती है, अच्छा, आप लोग पूर्णिमा से मिलने आए हैं, लेकिन उसकी तो शादी हो गई। नहीं, हम यहाँ पर अमावस्या नाम की लड़की से मिलने आए हैं जो कल ब्यूटी इवेंट में आई थी। चांदनी अमावस्या को बुला कर लाती है। अमावस्या नीचे आती है
और जज के पास जाती है। क्या आप ब्यूटी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगी? लेकिन मेरा रंग तो बहुत काला है, मैं कैसे हिस्सा ले सकती हूँ? लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैंने इसमें हिस्सा लिया तो। वो दरअसल हम काले रंग की लड़कियों को ही इसमें पार्टिसिपेट करने बुला रहे हैं, क्योंकि हम ये काले और गोरे रंग का भेद खत्म करने के लिए ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट सिर्फ सुंदर लड़कियां ही कर सकती हैं। जज की बात सुनकर अमावस्या भी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। चांदनी अमावस्या की बहुत मदद करती है और उसे हमेशा मोटिवेट करती है। ऐसे ही समय बीतता है। अमावस्या उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत जाती है। एक दिन सुरीली अपने कमरे में सिंगिंग कर रही थी कि तभी चांदनी और अमावस्या उसके कमरे में आती है और उसको गाते देखकर चांदनी कहती है, अरे कितनी अच्छी आवाज है, लग रहा है सच में अरिजीत सिंह खुद आकर गाना गा रहा हो। तुम्हारी आवाज सच में बहुत सुंदर है, देखना तुम एक दिन बहुत ही अच्छी सिंगर बनोगी। हाँ भाभी, लेकिन क्या फायदा, लोग तो मजाक ही बनाते हैं ना कि एक लड़की होकर मेरी आवाज लड़कों जैसी है। अरे लोगों को मेरी आवाज पसंद बाद में आती है, पहले उनको मुझ पर हंसी आती है। अरे तो क्या हुआ, आप मेल आर्टिस्ट का काम कर सकती हो दीदी, और मेल ही सही, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपकी आवाज कितनी अच्छी है। सुरीली, मैं क्या कह रही थी कि पास के ही स्कूल में एक सिंगर ढूंढ रहे हैं जो कि आदमी हो और उसकी आवाज भी अच्छी हो। तुम उसके बारे में सोचो ना। अपनी भाभी की बात मानकर वो बच्चों के स्कूल में जाती है। स्कूल में जाने के बाद वो वहाँ प्रिंसिपल से मिलती है और उनके पास जाकर उनसे कहती है, गुड मॉर्निंग सर, मैं सुरीली हूँ। दरअसल मैंने सुना कि यहाँ एक मेल सिंगर की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही सुना है, जरूरत तो है, लेकिन हमें मेल सिंगर की जरूरत है। पर तुम तो लड़की हो ना? हाँ मैं हूँ लड़की, लेकिन मेरी आवाज भारी होने के कारण मैं आपके काम आ सकती हूँ। हाँ अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लोगों को पसंद आना चाहिए। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को पसंद आए। सुरीली की बात सुनकर स्कूल के प्रिंसिपल सुरीली को फेयरवेल के इवेंट में उसका एक परफॉर्मेंस रखते हैं। अगले दिन स्कूल में सुरीली स्टेज पर जाती है और अपना गाना गाना शुरू करती है। सुरीली जैसे ही गाना गाती है कि तभी बहुत से लोग उसकी आवाज सुनकर कहते हैं, अरे ये देखो, ये तो लड़की है और आवाज से तो लड़का लग रही है। अरे लड़की होकर लड़के की आवाज में गाना गाने का शौक है, बताओ। वहीं जहां कुछ लोग सुरीली की आवाज सुनकर उस पर हंस रहे थे, दूसरी तरफ जज को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, जिसे सुनने के बाद स्कूल वालों की तरफ से उसे ट्रॉफी भी मिलती है। कुछ देर में सुरीली अपने घर आती है। सुरीली के हाथ में ट्रॉफी देखकर चांदनी और अमावस्या उसके पास जाती हैं और उससे कहती हैं, देखा, आखिर तुम्हारी जीत हुई ना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। देखना दीदी, एक दिन सब आपकी आवाज के दीवाने हो जाएंगे और लोग आपको मेल म्यूजिक आर्टिस्ट के नाम से जानने लगेंगे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चांदनी अपनी ननद सुरीली को गिटार लाकर देती है। सुरीली गिटार को देखकर बहुत खुश होती है और अब वो गिटार बजाकर गाना गाती है और सोशल मीडिया पर डालती है। लोग उसकी वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं। धीरे धीरे सुरीली सिंगर बनने के अपने सपने को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।